भाई साहब देखो ये चाइना का कितना कमाल का जुगाड़ है, क्योंकि जहां हम फसल लगाने के लिए छोटी छोटी जगहों पर भी ट्रैक्टर से खुदाई करते हैं, वही चीन के लोग इस मिनी टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जमीन पर रखकर आगे की ओर धकेलते ही जमीन को खोदना चालू कर देता है और जमीन के ऊपर के छोटे छोटे घासों को हटाने के लिए भी इस कमाल के टूल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बड़े ही आसानी से छोटे छोटे घासों को जमीन से हटा देती है। भाई देखो जहाँ हम अभी पुराने तरीके से ईंट बनाकर अपनी कमर तोड़ते हैं, वही अफ्रीका और जापान जैसे देशों में इस नए तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मिनटों में सैकड़ों ईंट बना देता है। इसीलिए एक साइड से गीली मिट्टी को इसके अंदर डाला जाता है, फिर ये उसे आपस में मिलाकर एक साइज में सीधा आगे की ओर निकालते हैं, फिर इसे सामने बैठा एक आदमी फटाफट काट देता है, जिससे ईंट बहुत ही जल्दी बन जाती है। देखो इंडोनेशिया में लोग इस तरह से नारियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। दरअसल ये लोग नारियल को इकट्ठा करके नहर में डाल देते हैं, जिससे वो पानी में फ्लोट होकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और उस जगह से वर्कर्स नारियल को पानी से निकाल लेते हैं। और ये तरीका फायदेमंद इसीलिए है क्योंकि इससे एक बार में बहुत सारे नारियल को ट्रांसफर किया जा सकता है। देखो जिन पराठों को तुम दबाकर खाते हो, अगर उन्हीं पराठों को एक के ऊपर एक करके इकट्ठा करके तेजी से प्रेस किया गया तो उसमें से कितना सारा तेल निकलता है। और कुछ ऐसा बोलकर तुम सबको इंटरनेट पर उल्लू बनाया जा रहा है और काफी सारे लोग इसे पराठा समझकर धोखा खा जाते हैं, लेकिन असलियत में ये कोई पराठा नहीं है बल्कि तेल निकालने की मशीन है, जिसमें सूरजमुखी के फूलों को कुछ इस तरह से दबाकर तेल निकाला जा रहा है। इसीलिए मजदूरों को काम पर रखने से पहले उनकी मानसिक स्थिति जांच लेनी चाहिए, वरना वो आपका बड़ा नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये मजदूर इस फावड़े को गलती से टेबल के अंदर घुसा देता है, लेकिन जो फावड़ा बस टेबल को खींचने से निकल सकता था उसे ये कर ही नहीं पा रहा था। फिर ये उसे काटने के लिए आरी ले आता है, जिससे पहले तो मालिक को लगा कि ये तो मजाक कर रहा है, लेकिन ये साला इतना मूर्ख था कि फावड़े का 2 टुकड़ा कर देता है। भाई साहब टकले और गंजे लोगों की अब तो मौज होने वाली है, क्योंकि अगर आपके बाल भी झड़ के कम हो गए हैं तो ये कमाल की चीज आपको जरूर खरीदनी चाहिए। दरअसल ये एक बहुत ही खास तरीके की ब्लैक हेयर पाउडर है, जिसके सिर में जैसे इस पाउडर को डाला जाता है तो उसका कटा हुआ जंगल वापस से घना जंगल बन जाता है, जो दिखने में तो बिल्कुल असली लग रहा है। और इसकी खास बात ये है कि जब तक आप इसे धो ना लो तब तक ये निकलेगा ही नहीं। देखो चाइना वालों का मानना है कि उनके वहाँ पर उगाया गया फल बहुत ही ज्यादा दमदार और रसीले होते हैं, यहाँ तक कि उनके फल जल्दी खराब भी नहीं होते। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि जब चाइना में फलों को उगाया जाता है तो उनके ऊपर एक खास तरीके का पाउडर को लगाया जाता है, जिससे इन फलों के पास कीड़े नहीं आते और ये खराब भी नहीं होते। देखो ये बंदा जापान का सबसे फेमस डिश बना रहा है, जिसे बनाने के लिए चावल के गीले आटे को गर्म तेल में डालता है, फिर बार बार आटे के ऊपर तेल को डालता जाता है, जिससे कि धीरे धीरे कुछ ही समय के अंदर आटा फूलने लगता है। दरअसल इस डिश को जायंट राइस बॉल कहते हैं, जिसे जापान के लोग खाने से ज्यादा बनता हुआ देखने के लिए आते हैं। देखो इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे, क्योंकि पुराने जमाने में जब कोई मशीन नहीं थी तब बांस के बराबर टुकड़े करने के लिए ऐसे जुगाड़ को लगाया गया, जो देखो बांस को कैसे छीलता है, जिसके लिए लकड़ियों को थोड़े ऊपर से छीलकर इस तरह से डांडिया फंसा दी जाती थी, फिर उन्हें कुछ इस तरह से बड़े डंडों में फंसाकर ऐसे रस्सी बांधकर तेजी से खींचा जाता था और बांस बिल्कुल बराबर छीलकर अलग हो जाती। देखो इस आदमी के तरबूज के खेत में एक तरबूज इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि ये आदमी उसे अपने हाथों से उठा भी नहीं पा रहा था। इसीलिए सबसे पहले ये अपने दोस्तों को बुलाता है और इसे उठा करके जब इसका वजन करता है तब पता चलता है कि ये तो पूरे 200 किलो का तरबूज है। और जब ये लोग उसे काटने जाते हैं तब पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि काटने पर तरबूज पूरी तरह से लाल और मीठा था। तो ऐसे लोगों की वजह से चाइना वाले घर बनाते वक्त लाखों रुपए बचा लेते हैं, क्योंकि वो घर में इंटीरियर डिजाइन करने से पहले वो घर की तस्वीर लेते हैं और जैसा डिजाइन वो बनाना चाहते हैं उससे पहले से ही वो टेबलेट पर बनाकर देख लेते हैं, जिसका फायदा ये है कि अगर डिजाइन पसंद ना आए तो उसे पहले से ही चेंज किया जा सकता है, वरना सीधे ही बनाने से उसे तोड़ना पड़ सकता है, जिससे पैसे भी खराब होंगे। देखो ये आदमी दूसरे आदमी को खड़ा करके इसकी परछाई को दीवार पर बनाने लगता है और ये इस पर पेंट भी करने लगता है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये अपने दोस्त की पेंटिंग दीवार पर क्यों बना रहा है, लेकिन जब ये आदमी इसकी पेंटिंग को बनाकर इस बड़े से पटाखे में आग लगाता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर सच में कोई आदमी खड़ा है जो पटाखे फोड़ रहा। देखो चाइना में चाय की पत्तियों को कलेक्ट करने के लिए ऐसे कमाल के मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बस आपको चाय की पत्तियों के ऊपर इस मशीन को घुमाना होता है और ये मशीन ऑटोमेटिक सारे चाय की पत्तियों को काट कर अलग कर देती है और इसमें टाइम भी बहुत ही ज्यादा कम लगता है। कभी भी आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं जो आप अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकते। नंबर 8, सॉल्ट, नमक, जिसके बिना खाना अधूरा है। क्या होगा जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जाएगा? वैसे तो नॉर्मली मार्केट में 2 तरह के नमक मिलते हैं, काला और सफेद, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी जब हम सफेद नमक को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं तो हमें नमक कुछ इस तरह क्यूब शेप में दिखाई देता है, जिसका कलर एक्चुअल में ब्लू होता है, जिसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। नंबर 7, ह्यूमन बोन्स। हम सबको बचपन से बताया जा रहा है हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, लेकिन जब आप इसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो हैरान ही हो जाएंगे, क्योंकि जब ह्यूमन बोन्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा जाता है तो हमें बोन्स के अंदर बहुत सारी खोखली जालीदार जगह दिखाई देती है। इसके अलावा हड्डियों में छोटे छोटे होल होते हैं जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखते हैं। कुछ जगहों पर महीन दरारें और सेल्स भी दिखती हैं, लेकिन इसे सिर्फ आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, नॉर्मल आंखों से
से नहीं। नंबर 6, कर्ड। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसे पता होगा कि दही में बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप इसे खाते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है ये बैक्टीरिया एक्चुअल में दिखते कैसे है? जब दही को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम करके देखा गया तो हमें दिखा दही में छोटे छोटे एक दो नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया मौजूद है जो इधर इधर मूवमेंट भी कर रहे हैं। आपको बता दें यही छोटे छोटे बैक्टीरिया दही को जमाने में मदद करते हैं। इनके बिना तो दही बन ही नहीं सकता। भले ही दही में इतने सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं लेकिन हमारे लिए ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। नंबर 5, बॉल पेन। पेन का यूज कौन नहीं करता, लेकिन ये काम कैसे करता है? इसके अंदर से जो इंक निकलती है वो कैसे निकलती, आइए माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे पेन को रखकर जूम करके देखते हैं तो इसकी निब के आगे छोटी सी एक बॉल लगी होती है। जब हम कॉपी पर कुछ लिखते हैं तो पेन के चलने के साथ साथ ये बॉल भी घूमती है और इसकी हेल्प से इंक कागज पर आती है। आपको बता दें ये बॉल इतनी छोटी होती है कि नॉर्मल आंखों से इसे देख पाना नामुमकिन है। सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही पेन में लगी इस बॉल को देखा जा सकता है। नंबर 4, ह्यूमन स्किन। जब हम अपनी स्किन को आईने में देखते हैं तो ये हमें एकदम क्लियर, स्मूथ और सॉफ्ट लगती है। लेकिन चलिए अब देखते हैं माइक्रोस्कोप से देखने पर हमारी स्किन कैसी दिखेगी। जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे अपना हाथ रखते हैं और फिर जब उसे जूम करते हैं तो हमारी स्मूथ स्किन पर बहुत सारे पैटर्न दिखने लग जाते हैं और जब माइक्रोस्कोप को और ज्यादा जूम करते हैं तो छोटे छोटे होल, सेल्स, पोर्स, यहाँ तक कि हम शरीर में बनने वाले पसीने को भी देख सकते हैं जिसे नॉर्मल आंख से बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। नंबर 3, रेत। रेत को नॉर्मली जब हम अपने हाथों में उठाकर देखते हैं तो ये हमें एक बड़े पिसे हुए पत्थर का बुरादा लगता है जो एक जैसा ही कलर का होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब रेत को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया तो दिखा इसमें बहुत सारे अलग अलग रंग के कीमती पत्थर के टुकड़े होते हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। नंबर 2, शार्क स्किन। जब हम नॉर्मल आंखों से शार्क मछली को देखते हैं तो हमें लगता है इसकी स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है, हम इंसानों से भी ज्यादा। लेकिन जब इसकी स्किन को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा गया तो पता लगा कि शार्क की स्किन रियल में किसी पत्थर की तरह होती है। जब इसे और जूम किया तो इसकी पूरी बॉडी में कुछ इस तरह के नुकीले पैटर्न दिखाई दिए जो किसी खतरनाक हथियार से कम नहीं लग रहे थे। नंबर 1, इंजेक्शन। जैसे ही इंजेक्शन की नीडल हमारी सॉफ्ट स्किन पर घुसती है तो एक बार तो ऐसा लगता है कि जान ही निकल गई है, लेकिन क्या करे, मजबूरी में तो इंजेक्शन लगवाना ही पड़ता है। चलिए देखते हैं जब छोटी सी नीडल को माइक्रोस्कोप से देखेंगे